अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और उसकी एक्सरसाइज में हमारे पास आज जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है, ठीक है। आपको इंशाल्लाह सही तरह से समझ आ जाएगी। अब हमारा जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजरमेंट, कि हमारे पास सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं मेजरमेंट के वो क्या है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है ना व्हाट आर द मेन पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजरमेंट। ये जो मेन पॉइंट्स हैं जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, वो मेन पॉइंट्स भी बताएं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन फिगर्स, ये इसकी डेफिनेशन है। The number of accurately known figures and the first doubtful figures are known as significant figures। कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन फिगर्स होते हैं, जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स होते हैं, ये मिलकर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि जब फिज़िक्स में हम जब भी कोई मेजरमेंट लेते हैं ना, तो उस मेजरमेंट में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक्यूरेटली नोन होते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरह के फिगर्स होते हैं जो कि डाउटफुल होते हैं। कंसिडर 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि एक पेंसिल की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जब वो मेजरमेंट लेते हैं तीनों स्टूडेंट्स, तो वो 2.6 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर इतनी वो मेजरमेंट तीनों ले लेते हैं। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो 2.2 और 2 ये तो तीनों मेजरमेंट में सेम, ठीक है, ये नंबर। तो ये क्या है कि ये एक्यूरेटली नोन फिगर है, ठीक है, यानी कि ये तीनों ने मेजर किया तो वो 2 तो लाजमी आया, ठीक है, यानी कि ये एक्यूरेटली नोन है। और दूसरे नंबर पर पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक में 2.6 आया, 2.7 और 2.8, ठीक है, जो पॉइंट के बाद 6, 7, 8 है, ये क्या है, यानी कि ये डाउटफुल है, ठीक है, ये हर एक के पास अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेजरमेंट होती है तो उसमें अक्सर डाउट्स होते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेटली नॉन फिगर और जो डाउटफुल फिगर्स होते हैं उनको हम मिलाकर फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज, एग्जैक्ट एंड मेजर्ड। हमारे पास 2 किस्म की वैल्यूज होती हैं, एक तो एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं और दूसरी वो जो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यूज आर दोज दैट आर काउंटेड क्लियरली, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं ना जिनको सबसे पहले यानी कि क्लियरली काउंटेड किया होता है, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंटली यानी कि किसी भी आदमी ने, किसी भी साइंटिस्ट ने जो क्लियरली मेजर्ड वैल्यू दी हुई होती हैं उसको हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ बोल सकते हैं। ओके, दूसरे नंबर पर अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या है। While reporting 3 pencils or 2 books, we can indicate the exact number of these items। ये तो इसकी एग्जाम्पल होगी, ओके। On the other hand, values associated with measurements of any kind are uncertain to some extent। किसी भी जो किस्म की कुछ चीज़ होती है ना उसके मुतालिक जो मेजरमेंट लेती हैं वो अनसर्टेन होती है, ठीक है, हम उनसे अनसर्टेन होते हैं कुछ एक्सटेंट तक। ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल विद एन ऑर्डिनरी मीटर रूलर हैविंग लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर, अगर हम ऑर्डिनरी मीटर रूलर से 3 जो मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल है हमारे पास, उसकी हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है, एक ऑर्डिनरी मीटर रूलर से, जिसकी लीस्ट काउंट कितनी है 1 मिलीमीटर, यानी कि ये स्मॉलेस्ट लेंथ 1 मिलीमीटर को मेजर कर सकते हैं। ओके, एंड वी नोट दैट लेंथ ऑफ द पेंसिल इज ग्रेटर देन 67 मिलीमीटर। और हम नोट करते हैं कि जो लेंथ ऑफ पेंसिल है वो हमारे पास 67 मिलीमीटर आई है, ओके, एंड लेस देन 68 मिलीमीटर, और वो लेस देन 68 मिलीमीटर आई है, यानी कि हमारे पास जो पेंसिल की लेंथ है वो कितनी आई है कि 67 मिलीमीटर आई है और 68 मिलीमीटर इन दोनों के दरमियान में आई है। ओके,
तो वी कैन एस्टिमेट दैट द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 67.5 मिलीमीटर, क्योंकि 67.5 मिलीमीटर जो है ना ये 67 और 68 के क्या है दरमियान वाला फिगर है। ओके, दिस लेंथ इज एक्यूरेट इन मिलीमीटर up to 67. Okay, but the last fraction of millimeter has been guessed. There is a chance of error in the last figure. It is known as doubtful figure. तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो लास्ट फिगर है ये क्या है, ये डाउटफुल है। ठीक है, ये डाउटफुल फिगर है। इस तरह ये हमारे पास लिस्ट जो होते हैं ना कि लिस्ट का हम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ये बनाते हैं। ओके, जनरल रूल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिग्निफिकेंट ये क्या है। ओके, अब देखें इसके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिनमें से 5 यहाँ डिस्कस हैं। ओके, तो मैं आपके साथ इनको शेयर कर लेता हूँ। ये 5 क्या है। ओके, सबसे पहला जो रूल हमारे पास है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स कौन से हो सकते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया है। मेरे पहले लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए। ठीक है, आपने अगर नहीं देखे तो इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर उनको देख लें। नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ओके, जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं ना वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन ज़ीरो डिजिट्स कौन से होते हैं, जो 1 से लेकर 9 तक होते हैं, उनको हम नॉन ज़ीरो, क्योंकि उनमें किसी में भी ज़ीरो नहीं है। ओके, ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, इनको ये हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके, दैट इज़ ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9, यानी कि 1 से लेकर 9 तक जो जितने भी डिजिट्स होंगे वो क्या हो सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 47.73 इज़ 4। ओके, हमारे पास ये जो मेजरमेंट है 47.73, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्यों कि इसमें जितने भी जो डिजिट्स हैं, ठीक है, ये नॉन ज़ीरो, ठीक है, 4773, ठीक है, तो ये क्या है 1 से लेकर 9 तक यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, और ये क्या है सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसलिए इस मेजरमेंट में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो रूल है इसका ना कि वो ये है कि 0 इन बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट इज़ ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास 0 आ जाए किसी मेजरमेंट में और वो इस तरह के 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में हो तो वो क्या होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 0। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली जो मेजरमेंट है 32.500 × 63, ठीक है, इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्यों कि 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसमें अगर हम देखें तो 0 बिटवीन द 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 6 और 5 के दरमियान है 2 0, तो इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। नंबर 3 पर हमारे पास जो रूल है वो ये है कि जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास 0 आ जाए किसी भी मेजरमेंट में और वो लेफ्ट साइड पर हो सिग्निफिकेंट फिगर के, तो वो फिर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जिस तरह यहाँ हमारे पास एग्जांपल है इस तरह 0.00467 है, तो इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है, 4 6 और 7। इसमें जो 0 है वो लेफ्ट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास जो जनरल रूल है वो ये है कि 0 टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर में आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, जो अगर 0 आ जाए और वो सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पर हो तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। वो किस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। इन डेसिमल फ्रैक्शन 0 टू द राइट ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास इस तरह से डेसिमल वाला केस हो, ठीक है, तो इसमें अगर राइट साइड पर सिग्निफिकेंट के 0 हो तो फिर वो सिग्निफिकेंट होंगे। जिस तरह हमारे पास ये वाली मेजरमेंट है 7.400, ठीक है, तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें जो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, तो ये क्या है 4 सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल फ्रैक्शन में राइट साइड पर है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। फॉर एग्जांपल इन नंबर 800 × 0, ठीक है, वी मे हैव 1 2 और इवन 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो इस तरह की जो मेजरमेंट होंगी, ठीक है, जिसमें कोई डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होगी और राइट साइड पर सिग्निफिकेंट फिगर की राइट साइड पर हमारे पास 2 0 प्रेजेंट है, तो इसमें 1 भी हो सकते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 भी हो सकते हैं, इवन 5 भी हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट के ऊपर, ठीक है, उसकी लीस्ट काउंट जितनी होगी उस हिसाब से इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 5वें नंबर पर हमारा जो जनरल रूल है फॉर सिग्निफिकेंट फिगर वो ये है कि इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, ये मस्ट है इसको अच्छी तरह से ओवर करने इस पर। इन साइंटिफिक नोटेशन आर स्टैंडर्ड फॉर्म द फिगर्स अदर देन पावर ऑफ 10 आर ऑल सिग्निफिकेंट, ठीक है, जो भी फिगर्स होंगे अदर देन पावर ऑफ 10 वो तमाम क्या होंगे कि सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, ये बात समझ आ गई कि जो साइंटिफिक नोटेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें जो पावर ऑफ 10 के अलावा जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है, जो नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जबकि पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल
mass of electron is 9.11 multiplied by 10 power minus 31 kg। इसमें देखें ये 10 की पावर के अलावा कितने हैं 1 2 3, तो इसमें कितने हैं कि there are 3 significant in it। ओके, so there are 3 significant figures in it। ठीक है, इस मेजरमेंट में फिर कितने होंगे कि 3 significant figures होंगे, क्योंकि 10 की पावर इसमें significant figure नहीं। ओके, अब उसके बाद हमारे पास जो आता है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उनको हम राउंड ऑफ किस तरह से कर सकते हैं। ओके, अब देखें हमारे पास ये चंद पॉइंट्स हैं, इसको हम देख लेते हैं कि राउंडिंग ऑफ हम किस तरह से करेंगे। इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, अगर हमारे पास कोई भी मेजरमेंट है इस तरह से, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल में देख लें, ठीक है, ये 2.6573, अगर इसमें जो लास्ट जो डिजिट होगा वो अगर वो लेस देन 5 होगा देन इट विल बी इग्नोर्ड। तो हम मेजरमेंट के आखिर से उस डिजिट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, ख़त्म कर देंगे, ठीक है, विदाउट इफेक्टिंग। ठीक है, इस मेजरमेंट को हम कुछ भी इफेक्ट दिए बगैर इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखें 2.6573, तो इसमें जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 3 और वो 5 से लेस है। ठीक है, 5 से कम है, तो इस वजह से हम 3 को इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास ये राउंड होकर क्या आ जाएगा 2.657 आ जाएगा हमारे पास। ओके, ये बात समझ आ गई। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो रूल है राउंडिंग ऑफ करने का, ठीक है, वो ये है कि व्हेन द ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5। ड्रॉपिंग डिजिट कौन से होते हैं, जो आखिरी डिजिट यानी कि जिसको हम अभी ड्रॉप करने जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ फॉर एग्जांपल में देख सकते हैं कि 2.678, यहाँ पर जो 8 जो है ना ये ड्रॉपिंग डिजिट है हमारे पास। ओके, अगर ये क्या होगा ग्रेटर देन 5 होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं 8 क्या है ग्रेटर देन 5 है। ओके, देन द लास्ट रिटेन डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। अब यहाँ रिटेन डिजिट कौन से, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ये हमारी मेजरमेंट है पूरी, ये लास्ट वाला जो डिजिट है ना ये ड्रॉपिंग डिजिट है, जबकि इससे पहले जो 7 है आपको नजर आ रहा है ये क्या है कि ये रिटेन डिजिट है। ठीक है, ये रहेगा इज राउंडेड टू 2.65 और यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, ये हम क्या करेंगे कि आप रूल देख लेंगे व्हेन द ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5। अगर हमारे पास जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 होगा देन द लास्ट रिटेन डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, तो जो लास्ट रिटेन डिजिट होगा उसको हम एक इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 ग्रेटर देन क्या है 5 है, तो इस वजह से ये जो 7 है इसको हम एक इंक्रीज कर देंगे, तो ये हमारे पास 8 बन जाएगा। ओके, हमारे पास 8 बन जाएगा। ओके, और सी हमारे पास जो रूल है ना वो ये है कि व्हेन द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5। ओके, अगर हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट इज 5 ही आ जाए। ठीक है, पहले तो हमने ये दो केसेस डिस्कस किए, एक में कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से लेस हो और दूसरा ही कि ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ग्रेटर हो। 5 को हमने स्टैंडर्ड माने। ठीक है, अब देखो व्हेन द ड्रॉपिंग डिजिट इज 5, अगर स्टैंडर्ड ही आ जाए, ठीक है, 5 ही आ जाए मेजरमेंट के आखिर में, एंड द लास्ट रिटेन डिजिट इज इवन। ओके, और लास्ट रिटेन डिजिट इज इवन होगा देन द लास्ट डिजिट दैट इज 5 विल बी ड्रॉप्ड विदाउट इफेक्टिंग द नेक्स्ट वन। ओके, अब देखें जिस मेजरमेंट के लास्ट में 5 आ जाए तो फिर दो केसेस हैं हमारे पास। ओके, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस ये है कि अगर जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो 5 आ जाए और मेजरमेंट के उसके बाद जो रिटर्निंग डिजिट है वो इवन हो। ठीक है, एक ये केस होगा और दूसरे में हम देखेंगे कि जब आड़ आ जाए तो फिर क्या होगा। अब देखें जब इवन होगा तो जो लास्ट रिटर्निंग डिजिट है ना उसको हम बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगे। आपको यहाँ एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। ठीक है, देखें 2.6585 हमारे पास एक मेजरमेंट है जिसका लास्ट जो ड्रॉपिंग डिजिट है, ठीक है, ये वाला, तो ये 5 ही आ गया। उसके बाद रिटर्निंग डिजिट 8 है और 8 आपको पता है क्या है, इवन है। ओके, तो हम 5 को यहाँ से ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ड्रॉप कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये राउंड होकर हमारे पास आ जाएगा 2.658। ओके, 5 को हमने ड्रॉप कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया 2.658। तो 8 में हमने ना ऐड किया है ना सब्ट्रैक्ट किया है 1। ठीक है, उसी तरह रह गया। जो हमारे पास इसके बाद जो रूल है ना राउंडिंग ऑफ का चौथा रूल वो ये है कि इफ द लास्ट डिजिट, ठीक है, जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो 5 आ जाए एंड द सेकंड लास्ट इज एन ऑड डिजिट। ठीक है, और जो रिटर्निंग डिजिट है सेकंड लास्ट है वो हमारे पास ऑड डिजिट आ जाए देन द सेकंड लास्ट डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो हम जो वो ऑड जो लास्ट रिटर्निंग डिजिट होगा ना उसको हम 1 से इंक्रीज कर देंगे, यानी कि 1 उसमें ऐड कर देंगे एंड ऑर्डर टू राउंड ऑफ 5। ओके, 5 को राउंड ऑफ करने के लिए। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल ये है ना कि
2.6575 इज राउंडेड टू 2.658। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है ना ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट रिटर्न डिजिट है वो 7 है। 7 आप जानते हैं कि आड नंबर है, तो हम 7 को एक इंक्रीज कर देंगे, यानी कि इसमें 1 ऐड करने के, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2.658 बन जाएगा। तो ये थे कुछ जनरल रूल्स, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हुई होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ सीख के आप आज इस वीडियो से गए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का ऑप्शन है उसमें ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँगा तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा और आप उससे देख कर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।